निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ राजेश अग्निहोत्री जी आए हुए हैं। राजेश अग्निहोत्री जी कथावाचक हैं, मथुरा से हैं और बहुत ही अच्छा कथावाचक जुड़ते हैं। राजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी राजेश जी। आपका बहुत-बहुत आभार है। राजेश जी, आप अपना संक्षिप्त परिचय बताएं कि आपने कथावाचक अपने को किस टाइटल के साथ जोड़ा हुआ है, क्योंकि आप तो कथा करते ही हैं, तो आपको कथावाचक जो टाइटल दिया गया है राजेश जी, वो किस लिए दिया गया है? जी बताइए, अपना परिचय के साथ बताइए। जी बताएं। मेरा नाम पंडित अग्निहोत्री और निवास मथुरा में है। ठाकुर जी की और राधा रानी जी की कृपा है। ब्रज में साल भर में ब्रज के अंदर ही कम से कम 6 से 5 से लेकर 7 कथाएं तक तो ब्रज में ही एक वर्ष में हो जाती हैं। ब्रज के अंदर ये ठाकुर कृपा है जी। और इसके अलावा भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में भी ठाकुर जी जहाँ जहाँ भेजते हैं और जहाँ जहाँ मेरी सेवा लेना चाहते हैं वहाँ सेवा देने जाता हूँ, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, दिल्ली हो, एनसीआर हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ जहाँ ठाकुर जी भेजते हैं माध्यम तो वही है और जहाँ जहाँ भेजते हैं सेवा लेने के लिए वहाँ मैं जाता हूँ। और इसके विषय में आपको एक और चर्चा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक संस्था बनी है दीन ही दीनानाथ के नाम से। जी। वो जो है जैसे लाचार लोग हैं, असहाय हैं, गौ माताओं के निमित्त ये संस्था काम करती है। और ये मैंने प्रकल्प बना रखा है, जब भी करके कहीं से आते हैं तो गौ माताओं के निमित्त कुछ न कुछ अंश निकलते हैं। और ऐसा मेरा मानना है जिसने गौ माता की सेवा कर ली, समझो 33 कोटि देवी और देवताओं की पूजा उसने कर ली। जी। और इसके अलावा धर्म रक्षा संघ का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और सर्व ब्राह्मण महासभा का भी जिलाध्यक्ष हूँ। कई संगठनों से, सामाजिक संगठन हैं, से जुड़ा हुआ हूँ। मथुरा में बहुत प्राचीन 80 वर्ष पुरानी संस्था एक है, श्री रामायण प्रचारणी समिति, अभी का मैं सदस्य हूँ। तो कहने का तात्पर्य कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, कम से कम 12-13 संगठनों से जुड़ा हूँ। और समाज सेवा कथा के अलावा समाज सेवा में मेरा अधिक रुचि भी रहती है। मेरा मानना है अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण कर लेना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा कर देते हैं, लेकिन हम मनुष्य की योनि में यदि आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है, हाँ एक बार सोचना चाहिए कि 2 हफ्ते या 1 महीने में कुछ ऐसा भी कार्य करें तो हो, कुछ ऐसा करें जो राष्ट्र हित हो। परोपकाराय सता विभूतये, जितना हम परोपकार करेंगे उतना वो आपत्ति काल के समय में हमारे ही काम आने वाला है। ये कटु सत्य है। अगर हम दान करते हैं
तो दान भी हम किस पर दे करके ऐसा नहीं करते, वो दान भी हमारे खाते में ठाकुर जी जाते हैं और जी हमको हमारा किया हुआ दान उसका 100 गुना बढ़ा करके वही वापस करते हैं। हमने किसी की सहायता की है तो ठाकुर जी निश्चित ही एक ना एक दिन जब हम विपत्ति के समय पर हैं, विपत्ति आई है, तो ठाकुर जी किसी न किसी को सहायता के लिए निश्चित भेजते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही कहा, सही कहा। जी जी जी, जी राजेश जी बोले 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 और बोले। और इसलिए मैं यही मेरा कथा करता हूँ, कुछ श्रोताओं के लिए 2-4 बातें दक्षिणा के रूप में मांगता। पहली बात ये, जल है तो कल है, जल संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। दिन पर दिन जो जल स्तर है नीचे गिरता जा है। जी जी। दूसरी बात, एक बात और आगे करता हूँ, किसी का जन्मदिन है या आप मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, होटल में मनाते हो, खूब मनाओ। आप बच्चे का जन्मदिन होटल में मनाते हैं, खूब मनाओ, लेकिन उस दिन एक पौधा ला दो, एक पौधा, और वो पौधा फूल पत्ती वाला नहीं, नीम लगाओ, बका लगाओ, पीपल का लगाओ, पीपल का लगाओ या बड़ का। ये बड़े पौधे, इनसे ऑक्सीजन हमको अधिक, पीपल का वृक्ष ऐसा है 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन प्रदान करता है। वृक्ष हमारे जीवन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लाभकारी हैं, दोनों तरह से, डायरेक्ट भी इंडायरेक्ट भी। वृक्षों से हमें दोहरा है, डबल फायदा है। पहला फायदा ये वातावरण में से, वायुमंडल में से ऑब्जॉर्ब करते हैं, शोषित करते हैं और अपने फूड इसमें यूज करके बड़े में उतने ही हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जी जी। तो इस तरह से 2 फायदे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से शोषित करके वायुमंडल को स्वच्छ किया और बदले में उतनी ही ऑक्सीजन हमको वापस देते हैं, तो डबल फायदा वृक्षों से। और वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, केवल लगाना नहीं, आप अपने बच्चे को 18 साल 20 साल 22 साल पालन पोषण करते हैं, पौधे को लगा करके, और लगाएं कुछ, नीम, आम, पीपल, बड़, बरगद, ये लगाएं और इनकी कम से कम 1 साल सुरक्षा करें, देखभाल करें, उसमें जल लगना है या पशुओं से कहीं पशु ना जाए, उसकी सुरक्षा है। 1 साल के बाद वो इतना सक्षम जाएगा वो पौधा कि अपने आप में फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। कब तक अपने कमरों में कब तक एसी लगाओगे, कब तक लगाओगे? साइंस है, विज्ञान कहती है कि एक पीछे या के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नाव से करके जितना हम बाहर आते हैं, नाव उतना उससे दुगनी पीछे आती है। कहने का मैं कहना चाहता हूँ, एसी जो हम लगाते अपने कमरों में, जितने कूलिंग देते हैं ना, कूलिंग से डबल हीटिंग फेंकते हैं, गर्मी फेंकते हैं वायुमंडल में। और हमारे वायुमंडल का जो है ग्लोबिंग वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये बड़ा चिंता का विषय। तो दूसरा मुद्दा अपने श्रोताओं के बीच में वृक्ष लगाने के लिए ये कहता हूँ, संत का क्षण और अन्न का कण ये नष्ट नहीं करे चाहिए, उतना लो थाली में जो ना जाए नाली में। आज फूड प्रोसेसिंग में, भोजन दालों में अनाप शनाप जो है बर्बाद हो रहा है, ये गलत है। अन्नपूर्णा दे हमें उसकी इज्जत चाहिए। हमारी माता जी कहा करती थी, जिसे कोई चाहे निर्जीव हो या हो, जिसके हम
कद्र नहीं करते हैं तो एक समय वो रहा है कि वो वस्तु हमारी कदर नहीं करी है। ये करेक्ट। अन्न को भी बचाना होगा। ये अन्न किसान खेतों में पसीना बहा करके, खून पसीना एक करके तब ये अन्न पैदा होता है, तब हमारे तक आता। हम उसको कूड़े में, कचड़े में, करकट में जितना खाते नहीं उससे आगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, पहली बात जो मैंने बताई जल संरक्षण, दूसरी बात बताई वृक्षारोपण और उनका 1 साल तक देखभाल करना, तीसरी बात बताई अन्न का संरक्षण करना, अन्न की बर्बादी नहीं करना, चौथी बात जी। मैं रखता हूँ कि आज जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं, एक ऐसा कोई घर नहीं शाम तक 24 घंटे में 2-4 पॉलीथीन से लेकर के और 10-20 तक पॉलीथीन आती हो, ऐसा कोई घर नहीं है। और ये पॉलीथीन वो राक्षस है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। जमीन में दबा दो तो जमीन बंजर कर देते, ये कभी गलती नहीं है। लाओ तो वायुमंडल दूषित करती है, ना जलती है ना गलती है। ऐसा लोग जितना संभव हो घर से करके जाएं, बाजार में जब जाएं घर से थैला लेकर, कपड़े का लेकर के ही जाना चाहिए। ये पन्नियां गौ माता के लिए भी हानिकारक है। बहुत सी माताओं से मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सब्जी को छील के पोले भर के सड़क पर फेंक देती हैं। होता क्या है, वो पन्नी सहित गाड़ी खुलती है या पन्नी फटती नहीं है, पॉलीथीन फटती नहीं है, तो गौ माता पन्नी सहित धीरे धीरे के पन्नी के पेट में, गौ माता के पेट में चली जाती है और जिससे बड़े जो है होती है। तो ये भी आग्रह करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि पॉलीथीन का जितना संभव हो कम से कम करें। और एक निवेदन और आज लगता है आचार्य जी का हमसे कनेक्शन टूट गया है, क्योंकि वाईफाई उनका भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये थे राजेश अग्निहोत्री जी, जो मथुरा से हमारे साथ जुड़े थे। ये कथावाचक हैं और जितना देर तक ये जुड़े उन्होंने बताया। और राजेश अग्निहोत्री जी एक बहुत बढ़िया कथावाचक हैं। तो इतना ही इनका इंटरव्यू हो सका। जय हिंद, जय भारत।